हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका आज लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तरकारी एकता जिंदाबाद। तरकारी यानी कि सब्जियां, इनकी एकता के बारे में जो है नारा लगाएंगे, तरकारी एकता जिंदाबाद। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक दुकान पर तरह तरह की सब्जी तरकारियां रखी हुई थी। वैसे तो सभी प्यार से रहती थी, परंतु एक दिन उनमें नोक झोंक होने लगी। सबसे पहले देखिए भिंडी। भिंडी किस किस को पसंद है? भिंडी भी मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो हम भिंडी के बारे में पढ़ते हैं। भिंडी क्या कहती है? भिंडी कहती है कि मैं कोमल और नाजुक हूँ। मेरी सब्जी बच्चे, जवान, बूढ़े सभी पसंद करते हैं। पर करेले भाई, तुम तो कड़वे हो। ये देखिए, भिंडी जो है करेले से कह रही तुम तो कड़वे हो, तुम क्यों इतना अकड़ रहे हो? उसने कहा कि तुम तो कड़वे हो, भिंडी ने करेले से, तुम क्यों इतना? अब देखो करेले हमारे क्या कहते हैं। माना कि तुम नाजुक और मैं खुरदुरा व कड़वा हूं। भिंडी इसने कहा, करेले ने, माना तुम नाजुक हो, मैं खुरदुरा और कड़वा, परंतु गुणों में मेरा कोई मुकाबला नहीं। चीनी के रोगी मेरा रस पीते हैं और सब्जी खाते हैं। अब अरबी क्या कहते हैं? अरबी ये है, भाई मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? मैं जमीन के नीचे पैदा होती हूँ और गांठदार हूँ। लोग मुझे भी खूब पसंद करते हैं, चाहे भुनकर खाओ या रसदार, मैं स्वादिष्ट ही लगती हूँ। अब देखिए, बैंगन से चुप ना रहा गया, वो भी बोल पड़ा। बैंगन, तुमने अपनी अपनी कह ली, अब मेरी सुनो। मेरी 2 प्रजातियां हैं, लंबी और गोल। मैं हर मौसम में उपलब्ध हूँ और सबकी पसंद हूँ। आप देखो, पालक को भी रहा नहीं गया, वो भी अपने हरेपन पर इतरा रहा था और वहां भी पीछे क्यों रहता। आप पढ़ेंगे पेज नंबर 77 पर आ जाओ। पालक, तुम लोग अपने पर इतना क्यों इतरा रहे हो? क्या मेरे गुणों को नहीं जानते? कमजोरी दूर करने में मेरा कोई जवाब नहीं। मुझ में लोहा तथा अन्य विटामिन भरपूर मात्रा में है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसने मेरे गुणों की तारीफ ना की हो? देखिए, पालक के बाद अब मटर जी कुछ कहते हैं। ये देखिए, मटर, और मैं हूँ सदाबहार मजेदार मटर। मटर और पनीर की सब्जी किसने ना खाई होगी? आलू और मटर की सब्जी भी शानदार होती है। कुछ लोग मुझे चावल में बनाते हैं, कुछ लोग कचौड़ी भरकर बनाते हैं, तो कुछ लोग सलाद आदि के साथ कच्चा ही खा लेते हैं। क्या तुम में से ऐसा कोई है जो मेरी बराबरी कर सके? तभी जो है हमारे तोरी महाराज ने कुछ कहा। भाई मटर ने अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, पर डॉक्टरों की पसंद मैं ही हूँ। डॉक्टर मरीजों को तोरी की सब्जी खाने की सलाह देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं विटामिनों की खान हूँ और जल्दी से हजम हो जाती हूँ। प्याज भी तोरी के बगल में ही था, टोकरी में। अब तक उसका भी धैर्य, अब उसकी भी हिम्मत टूट गई थी। अब वो प्याज भी कुछ कहने लगा। अरे तोरी बहन, तुम लोगों के बीच में केवल अपनी ही कहते जाना कहाँ की बुद्धिमानी है? प्याज का नाम तो हर एक की जुबान पर है। कोई भी सब्जी बनाओ, मेरी जरूरत पड़ती है। यहीं तक रखेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो बच्चों, एक दुकान पर जो है हर तरह की सब्जी और तरकारियां एक टोकरी में रखी हुई थी। वैसे तो ये सारी सब्जियां बड़े प्यार से रहती थी, लेकिन एक दिन इनमें लड़ाई होने लगी, आपस में नोक झोंक होने लगी। सबसे पहले भिंडी कहने लग गई, भाई मैं तो नाजुक हूँ, मैं तो बड़ी मुलायम हूँ, सॉफ्ट हूँ, मेरी सब्जी तो सभी खाते हैं, बच्चों को भी पसंद है, जवानों को भी, बूढ़ों को भी बहुत पसंद है। उसने करेले से कहा कि तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम तो कड़वे हो, तुम अपने आप पर इतना। आप करेला कहता है कि भाई माना कि तुम सॉफ्ट हो, नाजुक हो, मैं खुरदुरा, यानी कि मैं चिकना नहीं हूं, मैं खुरदुरा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो क्वालिटी है, करेले के अंदर जो क्वालिटी है, वो किसी के अंदर नहीं। क्योंकि करेला जो है बेशक कड़वा होता है, लेकिन इसको खाने से जो शुगर के पेशेंट जो है, इसको उबाल कर खाते हैं ना, चीनी के रोगी, इसका रस, इसको उबालने से जो इसके अंदर रस निकलता है,
उसको पीने से उनका शुगर लेवल कम होता है और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तभी वहां पर अरबी भी बहुत अच्छी सब्जी। अरबी कह रही कि अरबी मेरी उपेक्षा क्यों करे, यानी कि मुझे तुम इतना महत्व नहीं दे रहे हो, मतलब तुम मुझे क्या इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो क्या? मैं जमीन के नीचे, वो कह रहे कि मैं जमीन के नीचे पैदा होती हूँ और गांठदार होती, जिसके गांठे होती है, ऐसी ऐसी गांठे लोग बहुत खूब पसंद करते हैं। अब ये अरबी की सब्जी जो है वो गोश्त में डाल के खाओ, चाहे ऐसे बना के खाओ, चाहे इसको भून के, बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। तो अरबी ने कहा कि मैं तो बहुत स्वादिष्ट हूँ, चाहे मुझे भून के खाओ, चाहे रसदार यानी कि शोरबा बना के खाओ, बहुत ही अच्छी होती है। अब बैंगन कैसे चुप रहे, तब बैंगन भी बोलने लगी। भाई बैंगन ने कहा कि तुम लोग सब अपनी अपनी बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो। मेरी दो प्रजातियां, यानी कि मेरी दो किस्में प्रजातियां मीन्स किस्में हैं, एक लंबी एक गोल। मैं तो हर मौसम में मिलता हूँ, मेरी सब्जी भी सबको पसंद है। अब पालक जो है अपने हरेपन पे इतरा रहा है, यानी कि घमंड कर रहा है। वो भी कहता है कुछ, देखिए पालक कहता है कि तुम लोग अपने आप पर इतना क्यों इतरा रहे हो भाई, मेरे अंदर जो गुण है वो तुम नहीं जानते हो। पालक की सब्जी खाने से जो है कमजोरी दूर हो जाती है, मुझ में लोहा भी है और अन्य बहुत सारे विटामिन से मैं भरा हुआ हूँ। दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरे गुणों की तारीफ न करे। यानी कि पालक की सब्जी खाने से जो है बहुत ही अच्छी होती। पालक की सब्जी हम सब्जी गोश्त में डाल के खाओ, या पालक को हम ऐसी बना के खाओ, या चिकन में डाल के खाओ, पालक की सब्जी जो है बहुत फायदेमंद है। उसके बाद मटर कहती कि मैं तो सदाबहार, में तो हमेशा मिलने वाली मजेदार मटर हूँ। मटर पनीर देखो कितनी अच्छी होती है, आलू मटर की सब्जी कितनी अच्छी बनती है। कुछ लोग मुझे चावल में मटर खाते हैं ना, मटर बिरयानी, मटर पुलाव बनाते हैं, कोई कचौरी में भरकर बनाता है, कोई सलाद, कोई कच्चा ही मटर खाता है। तो तुम में से मेरी बराबरी कोई नहीं। कहते हैं मेरे मटर की तो हर जगह तारीफ है, तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तभी तोरी कहने लगी भाई मटर तुमने तो बहुत तारीफ कर लिया अपनी। डॉक्टरों की पसंद कौन सी सब्जी है? तोरी। डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को तोरी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि तोरी जो है विटामिन की खान है, यानी कि इसके तोरी के अंदर जो है विटामिन जो है भंडार है, विटामिन भरपूर मात्रा में भरा, तो और खाने को ये जल्दी हजम करती। तो डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को तोरी की सब्जी खाने की सलाह देती है। अब प्याज भी तोरी के बगल में ही थी, अब तक उसका हिम्मत भी टूट चुकी थी। अब उसने कहा प्याज ने, अब तोरी बहन सब लोगों के बीच में तुम केवल अपनी ही बताने जा रही हो, मेरी बात सुनो। प्याज का नाम तो हर किसी की जबान है, बिना प्याज के कोई सब्जी नहीं बनती, इसलिए हर जगह मेरी जरूरत पड़ती है। देखो प्याज ने सही कहा, क्योंकि बिना प्याज के जो है कोई सब्जी नहीं बनती, प्याज की जरूरत हर सब्जी में पड़ती है। तो यहीं तक रखेंगे बच्चों, यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न है, ये समझा देती हूँ। बैंगन की कौन कौन सी प्रजातियां होती? बैंगन की दो किस्म की प्रजातियां होती, गोल और लंबी। अरबी कहाँ पैदा होती है? अरबी जमीन के नीचे पैदा होती है। मटर का प्रयोग किन किन रूपों में होता है? मटर का प्रयोग जो है पनीर में होता है, आलू के साथ होता है, और चावल में भी उसको बनाते हैं, कोई कचौरी में भी भरता है, कोई उसको कच्चा ही खाता है। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का लेसन हम कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।